आज का सबक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सबक का जो नाम यहाँ लिखा हुआ है अफ़ाल नाक़िसा, और उसके नीचे लिखा हुआ है काना व अख़वातुहा। अफ़ाल नाक़िसा, काना व अख़वातुहा, काना और उसकी बहनें। हाँ, ये अलिफ पे ज़ेर गलत है, ज़बर आना चाहिए। अख़वातु, अख़वातुन के माने आते हैं बहनें। हाँ, तो काना की एक फैमिली है पूरी, हाँ, जिसको कहते हैं काना की बहनें। हाँ, ये फैमिली करती क्या है, आज इस सबक में हमें पढ़ना है। काना व अख़वातुहा, इनका काम क्या है अरबी जबान में। तो शुरू के 6 जुमले ले लेते हैं, 3-3। ग्रुप नंबर 1 है ये। अस्सनमु आजिजुन, बुत आजिज है, बेबस है। सनम के माने हैं बुत, स्टैच्यू, मूर्ति। आजिज के माने बेबस, जो कुछ न कर सके। अलबैतु नजीफुन, घर साफ है। अलबैतु के माने घर, नजीफुन साफ है। अल उख्तु आलिमतुन, बहन आलिमा है। उख्तु बहन, आलिमा आलिमा। ये 3 जुमले हैं। तीनों जुमलों में देखिए कि किसी के बारे में कोई बात बताई जा रही है। पहले जुमले में सनम के बारे में एक बात बताई जा रही है कि सनम बुत बेबस है, आजिज है। तो सनम हो गया मुब्तदा और आजिज हो गया खबर। हर जुमले में एक मुब्तदा है, एक खबर है। बैतु में देखिए, अलबैतु नजीफुन, घर साफ है। घर के बारे में एक बात बताई जा रही, घर हो गया मुब्तदा और नजीफुन हो गई खबर। आजिज़ुन का माना हजरत? आजिजुन माने बेबस, बेबस, जिसके बस में कुछ ना हो, जो कुछ ना कर पाए। अल उख्तु आलिमतुन, बहन आलिमा है। बहन के बारे में बात बताई जा रही है कि वो आलिमा है। बहन है मुब्तदा, आलिमा है खबर। ये इन तीनों जुमलों में आप गौर कीजिए कि इन तीनों जुमलों में मुब्तदा खबर है। अब इधर के 3 जुमले लेते हैं। पहला जुमला है काना सनमु आजिजन, बुत बेबस था। काना का माना पहले समझना है। काना के माना क्या है? था, था, थे, थी। काना का माना है। कानल बैतु नजीफन, घर साफ था। कानतिल उख्तु आलिमतन, बहन आलिमा थी। काना के माने समझ गए, था। काना मुब्तदा खबर से पहले आया है इन तीनों सेंटेंस में। देखिए, अस्सनमु आजिजुन मुब्तदा खबर है, अस्सनम और आजिजुन। अस्सनमु मुब्तदा है, आजिजुन खबर है। तो अस्सनमु ये क्या है? मुब्तदा है, आजिजुन खबर है। पहली बात ये समझना है, पहली बात क्या समझना है? काना जो आया मुब्तदा खबर से पहले आया, मुब्तदा खबर से पहले। हाँ, पहली बात ये समझिए। दूसरी बात इसमें ये देखिए कि काना आने के बाद जो मुब्तदा है उसको तो पेश है, लेकिन जो खबर है उसको पेश की जगह जबर आ गया। क्या आ गया? पेश की जगह जबर आ गया। हाँ? तो काना आने के बाद मुब्तदा पर पेश ही रहा, लेकिन खबर पर जो पेश था वो पेश चला गया और खबर पर आ गया जबर। तो दूसरी बात आप लोगों को क्या याद रखनी है? काना के आने के बाद जो तब्दीली होती है, हाँ? काना के आने के बाद जो तब्दीली होती है वो याद रखना है। वो क्या तब्दीली होती है? खबर पर आ जाता है जबर। खबर पर जबर आ जाता है, खबर मंसूब हो जाती है। इसको ग्रामर में क्या बोलते हैं? मंसूब। खबर क्या हो जाती है? मंसूब हो जाती है। और मंसूब का मतलब क्या चल रहा है अभी हम लोग उसको क्या समझ रहे हैं? मंसूब को कि जबर। हाँ,
تو خبر منصوب ہو جاتی، خبر پر زبر آ جاتا۔ تو دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ کانا جب آتا ہے تو جو خبر رہتی ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس کا نام گرامر میں چینج ہو جاتا ہے، اب اس کو بولتے ہیں کانا کا اسم۔ کیا بولتے ہیں؟ کانا کا اسم، نام بدل جاتا ہے۔ پہلے بولتے تھے یہ مبتدا ہے، جیسے یہاں دیکھیے الصنم عاجز، الصنم مبتدا ہے، عاجز خبر ہے۔ جب کانا آ گیا تو اب یہ نہیں بولیں گے کہ الصنم مبتدا ہے، بلکہ بولیں گے الصنم کانا کا اسم ہے، اور جو خبر ہے اس میں یہ بڑھا دیتے ہیں کہ کانا کی خبر ہے، بس کانا کی بڑھا دیتے ہیں، خبر اس کا نام وہی رہتا ہے، کانا کی خبر۔ اب دیکھیے کانا الصنم عاجز، کانا کے معنی ہے تھا، الصنم کانا کا اسم ہے، عاجزن کانا کی خبر ہے۔ کانا الصنم عاجزن، الصنم کانا کا اسم، کانا کے اسم پہ پیش آتا ہے۔ کانا کا اسم کیا رہتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے، پہلے بھی وہ مبتدا تھا تو مرفوع تھا۔ الصنم عاجزن، یہاں پہ دیکھیے ادھر کی مثال میں الصنم مبتدا ہے، پیش ہے، کانا کا جب وہ اسم بن جاتا ہے تو بھی وہ پیش ہی رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کانا کا اسم کیا رہتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے۔ مرفوع کا معنی مطلب کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ پیش۔ اور کانا کی جو خبر رہتی ہے، کانا کی خبر وہ منصوب ہو جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ منصوب ہو جاتی ہے۔ تو تین باتیں یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ کانا آتا کہاں پر ہے؟ کانا مبتدا خبر سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا خبر سے پہلے آتا ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے، کتاب لکھنے والے صاحب نے کیا کیا؟ پہلے مبتدا خبر ادھر رکھا ہے، ادھر لکھا ہے، مبتدا خبر لکھا ہے، پھر ادھر کانا کو اس سے پہلے لایا ہے، یہی سمجھانے کے لیے کہ کانا جو آئے گا مبتدا خبر سے پہلے آئے گا، تو آپ مبتدا خبر سمجھ لیجئے پھر کانا کو سمجھیے۔ تو کانا کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ کانا مبتدا خبر سے پہلے آتا ہے۔ دیکھیے مبتدا خبر جب شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آگے بہت کام دے گا، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ مبتدا ہے کیا، خبر ہے کیا۔ تو یہاں سے دیکھیے اس کا کام شروع ہو رہا ہے۔ مبتدا خبر جب تک آپ نہیں پہچانیں گے تو زبر کس کو دینا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ کانا جو زبر دیتا ہے خبر کو دیتا ہے، تو خبر پہچانیں گے نہیں تو زبر کیسے دیں گے؟ اسی لیے مبتدا خبر کو پہچاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ورقات النحو میں مبتدا خبر کی بہت زیادہ مشق کرا رہا ہوں۔ تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی کہ کانا کے بارے میں تین باتیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ کانا مبتدا خبر سے پہلے آتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ کانا کا جو اسم ہے وہ مرفوع رہتا ہے، کانا کی خبر منصوب ہو جاتی ہے۔ کانا کا جو اسم ہے وہ پہلے سے پیش رہتا ہے، کانا کے آنے کے بعد بھی پیش رہتا ہے، اسی کو بولتے ہیں مرفوع، پیش والے کو۔ تو دوسری بات میں جو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ کانا کی خبر منصوب ہو جاتی ہے۔ منصوب کا مطلب پیش ہٹ جاتا ہے اور وہاں زبر آ جاتا ہے۔ منصوب کا مطلب ابھی اتنا ہی سمجھنا ہے کہ کانا کی خبر منصوب رہتی ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، ان لوگوں کا نام چینج ہوتا ہے، جیسے شادی ہونے کے بعد بچی کا نام چینج ہو جاتا ہے، شوہر کے نام کے ساتھ ملا کے نام رکھ دیتے ہیں۔ حضرت دو جی زبر آئے گا یا ایک زبر بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ نورانی نہیں قاعدے میں، ٹھیک ہے، ہاں مطلب سمجھا رہا ہوں، ہاں وہی سمجھا رہا ہوں۔ دو زبر، دو پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کہاں آتی ہے؟ تنوین وہاں آتی ہے جہاں الف لام نہیں آتا ہے، جیسے زیدن الف لام نہیں ہے، رجلن الف لام نہیں ہے، تنوین آئے گی۔ الف جی لام جیسے آ جائے گا تنوین بھاگ جائے گی، ایک پیش ہو جائے گا۔ جی، ایک بھی زبر آ سکتا ہے نا یہاں پہ؟ ہاں فی بیتن، دو زیر ہے، تنوین ہے، الف لام نہیں ہے، الف لام آئے گا تو یہ تنوین بھاگ جائے گی، ایک زیر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو आजिजन यहाँ अलिफ लाम नहीं है, इसलिए दो जबर आ रहा है, ठीक है। तो दो जबर आने का ताल्लुक अलिफ लाम से है, ठीक है। दो जबर दो जेर दो पेश आने नहीं आने का ताल्लुक किससे है? अलिफ जी लाम से है। एक तो अलिफ लाम जी से है, समझ। हाँ ये समझ गए, और दूसरा इसका ताल्लुक ममनू मिन सर्फ से भी है, गैर मुनसरिफ जो आप लोगों ने पढ़ा है ना दुरूस में, इससे भी है। दो जबर दो जेर दो पेश का ताल्लुक, जो गैर मुनसरिफ होगा उस पे तनवीन नहीं आएगी, जैसे फातिमतु। फातिमतु एक ही पेश आएगा, क्यों? फातिमा औरत का नाम है, गैर मुनसरिफ है। हाँ? तो तनवीन को लेकर थोड़ी परेशानी रहती है अरबी जब जब सीखते हैं शुरू में। तो ये दो बातें अगर याद रख लें तो तनवीन को लेकर परेशानी नहीं होगी। एक बात कि अलिफ लाम जहाँ आएगा वहां तनवीन नहीं आएगी, दूसरे ये कि गैर मुनसरिफ अगर वो लफ्ज है तो तनवीन नहीं आएगी। हाँ जी। तो काना के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। काना सनमु आजिजन, कानल बैतु नजीफन में देखिए काना आया है मुब्तदा खबर से पहले। अलबैतु नजीफुन इधर देखिए मुब्तदा खबर है, काना मुब्तदा खबर से पहले आया, ठीक है। तो पहली बात हो गई, काना मुब्तदा खबर से पहले आता है। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने अभी? काना की खबर मंसूब होती है। तो यहाँ देखिए काना की जो खबर है नजीफन, ये मंसूब है। या इधर नजीफुन था, पेश था, काना आते ही क्या हो गया? उसकी खबर को जबर आ गया, नजीफन मंसूब हो गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात उसके नाम के ताल्लुक से है। वो याद हो जाए तो अच्छा है, न भी हो तो भी इस्तेमाल में कोई फर्क नहीं होता है। नाम क्या है कि बैतु जो है अब मुब्तदा नहीं रहा, काना का इस्म हो गया इसका नाम, और नजीफन ये खबर नहीं रही, काना की खबर हो गई। सिर्फ खबर नहीं बोलेंगे अब इसको, काना की खबर बोलेंगे। कानतिल उख्तु आलिमतन, इस मिसाल में कानत दाखिल हुआ है किस पे? मुब्तदा खबर पे। अल उख्तु आलिमतुन मुब्तदा खबर है, उससे पहले कानत आया। उख्तु काना का इस्म, आलिमतन काना की खबर है। काना की खबर मंसूब रहती है, लिहाजा आलिमतन पे जबर आ गया। काना की खबर मंसूब रहती है इसलिए क्या है? आलिमन पे जबर आ गया। अलुख्तु काना का इस्म हो गया, आलिमतन काना की खबर हो गई। तो ये तीन बातें याद कर लेना है, और इन तीन बातों को ही लेकर चलना है इस लेसन में। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात है काना मुब्तदा खबर से पहले आएगा। दूसरी बात है काना की खबर पर जबर आएगा, मंसूब होगी खबर। तीसरी बात है कि मुब्तदा का नाम हो जाएगा काना का इस्म, आलिमतन का नाम हो जाएगा काना की खबर। हाँ? तो काना और ये क्या ता करता जो है? आया हजरत, का नथिल, कौन सा? हाँ चलिए, अच्छा आपने पूछ लिया, ये बताने वाला था, भूल गया मैं। मुअन्नस हो तो कानत रहेगा, मुजक्कर हो तो काना। अलबैतु मुजक्कर है तो काना, अलुख्तु मुअन्नस है तो कानत। हाँ? ये काना काना कानू आप लोगों ने याद किया होगा, काना काना कानू। हाँ? मैंने पढ़ाया मुअन्नस था के, सर्फ में। जी जी जी, मुअन्नस के लिए लग रहा है वो ता। मुअन्नस के लिए कानत हो जाता है, कानत कानत। अब पूरी पूरी 14 जी जी शेर इसके भी आते हैं। हाँ जी समझ गए, कानत कानता ठीक है, हाँ कानती। चलिए ठीक है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। तो काना का ये जो काम है, ये तीन काम मैंने काना के बताए। हाँ? जिसमें पहला है कि ये मुब्तदा खबर से पहले आता है, दूसरा ये कि इसकी खबर को नस्ब देता है। दूसरा काम जो है ये अहम है, इस्तेमाल में आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी होगा कि काना की खबर को जबर आता है। हाँ? और तीसरा काम क्या है? वो नाम बदलता है। हाँ? नाम चेंज करता है ये, इसकी हुकूमत आते ही ये पहला काम क्या करता है? नाम चेंज कर देता है। नाम चेंज करने वाली हुकूमत है। इसके बाद देखिए, हाँ, काना के बारे में मैं जो तीन बातें बताया, तो ये तीनों बातें काना की पूरी फैमिली में पाई जाएंगी। काना की जितनी बहनें हैं, इसकी सारी बहनें ये तीन काम करेंगी जो काना करता है। अब काना की बहनें कौन सी हैं? तो कुछ बहनें आगे हैं, उनको लेते हैं। काना के माने है था, यहाँ पर आ रहा है सौरा। सौरा के माने है हो गया, हो गया। सौरा माने हो गया। हाँ? इंग्लिश में बिकेम लाते हैं, बिकेम।
ہو گیا. پہلے یہ 3 مثالیں دیکھتے ہیں. الثوب قصیر کپڑا چھوٹا ہے. الحر شدید گرمی سخت ہے. العسل رخیص شہد سستا ہے. ان تینوں مثالوں میں کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے. الثوب مبتدا ہے، قصیر خبر ہے. کپڑا سستا ہے، کپڑے کے بارے میں خبر دی جا رہی. تو کپڑا ہو گیا مبتدا اور قصیر ہو گیا خبر. الحر شدید گرمی سخت ہے، گرمی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، گرمی ہو گئی مبتدا، شدید یہ ہو گئی خبر. العسل رخیص شہد سستا ہے، شہد ہو گیا مبتدا، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. کیا خبر دی جا رہی ہے؟ سستا ہے خبر دی جا رہی ہے، تو یہ ہو گئی خبر. یہ مبتدا خبر ہے. مبتدا خبر سے پہلے یہاں آ گیا ہے سارا. تو میں نے بتایا کہ کانا جس طرح مبتدا خبر سے پہلے آتا ہے، کانا کی فیملی میں جتنے لوگ ہیں سب مبتدا خبر سے پہلے آتے ہیں. تو کانا کی فیملی میں ون آف دیم از سارا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ سارا ہے. سارا کے معنی ہو گیا. صار الثوب قصیرا کپڑا چھوٹا ہو گیا. تو سارا مبتدا خبر سے پہلے آیا. دوسری بات یہ کہ سارا آنے کے بعد خبر کو زبر آ گیا. اور تیسری بات جو یاد رکھنے کی ہے صرف وہ یہ کہ ثوب ہو گیا کانا کا اسم، سارا کا اسم. ثوب کیا بولیں گے؟ یہاں پہ مبتدا ہے الثوب قصیر میں، یہاں پہ سارا آنے کے بعد اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ سارا کا اسم. اور قصیرن یہاں پہ خبر ہے، یہاں پہ اس کے نام میں تھوڑا سا بڑھ جائے گا، سارا کی خبر. سارا کی خبر. صار الحر شدیدا گرمی سخت ہو گئی. تو صار یہاں پر مبتدا خبر سے پہلے آیا. الحر شدید مبتدا خبر ہے، اس سے پہلے صار آیا. آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ خبر کو دے دیا نصب، خبر کو منصوب بنا دیا، خبر کو آ گیا زبر. اور کیا ہو گیا؟ نام چینج کیا. حرو ہو گیا مبتدا، حرو مبتدا تھا، اب ہو گیا سارا کا اسم. شدید یہاں خبر تھی، اب یہاں ہو جائے گی سارا کی خبر. سارا کی خبر. سارا العسل رخیصا شہد سستا ہو گیا. شہد سستا ہے یہ مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر سے پہلے سارا آیا، آنے کے بعد اس نے جو خبر ہے اس کو منسوب کر دیا، اس کو زبر دے دیا. اور تیسرا کام کیا کیا؟ نام چینج کیا. اس کا نام اصلو یہاں مبتدا ہے، یہاں اس کا نام ہو جائے گا سارا کا اسم. الرخیص یہاں خبر ہے، یہاں اس کے نام میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا، سارا کی خبر. تو 3 کام کر رہے ہیں یہ سب. کانا کی فیملی، کانا اور اس کی فیملی، اس کی بہنیں 3 کام کر رہی ہیں. یہ لوگ مبتدا خبر سے پہلے آ رہے ہیں، اور یہ لوگ خبر کو زبر منسوب کر رہے ہیں، اور تیسرا کام نام چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کانا ہو گیا. جی جی یہ ارو کیا مانا کیا حرو مطلب؟ گرمی، گرمی گرمی. تھوڑا میں فون آ گیا تھا اس لیے نہیں سن پایا. اچھا ٹھیک ہے، حرو مانے گرمی. ٹھیک ہے. شدیدن، تو کان شدید، شدید، گرمی شدید. شدید، ہاں سخت. شدید مانے شدید اردو میں بھی بولتے ہیں، شدید گرمی جی ہے، سخت. ہاں سخت گرمی. جی. سارا، سارا کی بھی وہ رہتی ہاں سارا کی بھی تصریف آتی. ایک کانا کی فیملی میں جتنے ہیں سب کی تصریف آتی. کانا کی طرح سارا، سارا، سارو، سارت، ہاں اس طرح آتی ہے. مؤنث سارا کی ہو جائے گی سورت. تو یہ پتنیا کے لیے ہے کون سا؟ یہ سارا جو ہے؟ نہیں یہ سارا نہیں ہے، یہ لکھنے میں تھوڑا ٹائپنگ میں ادھر آ گیا الف. الف اس کا ہے، الحرو کا ہے الف. جی سارا سنگولر ہے، سارا. سارا الحرو. یہ ایسا لکھ دیا، ٹائپ ایسا ملا کے کر دیا کہ ایسا لگ رہا ہے یہ سورا ہے، حالانکہ یہ سورا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سورل اصل. الف ادھر ہے، سورل اصل. ہاں سنگولر ہے، یہ مثنیٰ ہے، مثنیٰ نہیں ہے، واحد ہے. ٹھیک ہے، تو 2 ہو گئے. کانا ہوا، کانا ہیڈ آف دا فیملی ہے، اس فیملی کا بڑا ہے کانا. کانا ہو گیا. اس کے بعد ہو گیا سورا.
भी और ले लेते हैं एक दो। तीसरे नंबर पर यहाँ आ रहे हैं जी सारू। सौबुन किधर है? सौब माने कपड़ा। अच्छा हाँ, सौब कपड़ा छोटा हो गया जी। तो सारा की फैमिली में अब तीसरा आ रहा है लईसा। लईसा के माने हैं नहीं है, नहीं है भी इसी, नहीं है, नहीं है। इसकी भी तशरीफ आती है लईसा लईसा लईसू। आप लोग को दुरुस्त के पार्ट 2 में, सेकंड पार्ट में ये आएगा, पहले लेसन में या सेकंड लेसन में है ये लईसा। इसकी वहां पे तफसील आएगी, लईसा लईसा लईसू लईसा पूरी तशरीफ आती है इसकी। हाँ, तो अभी लईसा समझते हैं, हाँ, तशरीफ आगे पढ़ेंगे। लईसा के माने नहीं है, नहीं है भी इसके साथ है। अगर जमा है तो नहीं है। हाँ, मुअन्नस इसकी आती है लईसत, लईसा की लईसत। तो इधर की 3 मिसालें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अल खादिमु कवियुन, अत्तिलमीज़ु गाइबुन, अल्लबनु ममजूजुन। खादिम ताकतवर है, खादिम मुब्तदा है, ताकतवर खबर है। तालिब इल्म गायब है, तालिब इल्म मुब्तदा है, गायबुन खबर है। अल्लबनु ममजूजुन, दूध मिला हुआ है, दूध मुब्तदा है, ममजूजुन खबर है। ममजूजुन मिला हुआ, मिलावटी, मिक्स्ड खबर है। इन तीनों मिसालों में मुब्तदा खबर है। ये तीनों मिसाल ये बताने के लिए ला रहे हैं कि आगे जो लईसा आ रहा है वो मुब्तदा खबर से पहले आ रहा है। तो काना मुब्तदा खबर से पहले आता है। काना की जो बहनें हैं वो भी मुब्तदा खबर से पहले आती हैं। तो उसकी बहनों में से एक सारा हो गई, एक लईसा है यहाँ पे। तो लईसल खादिमु कवियन, लईसा यहाँ पर मुब्तदा खबर से पहले आया है। पहले आने के बाद इसने खबर को क्या कर दिया, कवियुन से कवियन बना दिया, मंसूब कर दिया। ममजूजुन माने मिला हुआ। हाँ, ममजूजुन मिला। कवियुन यहाँ पे मरफू था, पेश था। लईसा आने के बाद इसने क्या कर दिया, कवियन कर दिया, मंसूब कर दिया। तो काना और उसकी फैमिली और उसकी बहनें क्या करती, मंसूब करती हैं। तीसरा काम क्या हुआ, लईसा आने के बाद इनका नाम चेंज किया। खादिम पहले मुब्तदा था, अब यहाँ बोलेंगे लईसा का इस्म, लईसा का इस्म। कवियन यहाँ सिर्फ खबर थी, यहाँ हो जाएगा कवियन लईसा की खबर, लईसा की खबर। तो 3 काम हो गए। लईसा तिलमीज़ु गायबन, तालिब इल्म गायब नहीं है। लईसा काना की बहन है, काना की फैमिली में से है। मुब्तदा खबर से पहले आया है ये लफ्ज। आने के बाद इसने खबर को मंसूब कर दिया, गायबुन था गायबन कर दिया, जबर दे दिया। और तीसरा काम ये किया कि इसने इनके नाम बदल दिए। तिलमीजु यहाँ मुब्तदा है, यहाँ हो जाएगा लईसा का इस्म। गायबुन यहाँ खबर है, यहाँ हो जाएगा उसका नाम लईसा की खबर। तीसरी मिसाल देखते हैं। लईसा लबनु ममजूजन, दूध मिला हुआ नहीं है। लईसा यहाँ मुब्तदा खबर से पहले आया, आने के बाद इसने खबर को नसब मंसूब कर दिया, खबर को मंसूब कर दिया। मरफू थी, पेश था, मंसूब कर दिया, जबर दे दिया। और तीसरा काम ये किया कि अल्लबनु जिसका नाम यहाँ पे मुब्तदा था, यहाँ हो जाएगा लईसा का इस्म। ममजूजुन जो पहले सिर्फ खबर थी, अब यहाँ उसका नाम हो जाएगा लईसा की खबर। जी ठीक है। तो लईसा ये क्या है, काना की फैमिली में से है, उसी को अरबी में बोलते हैं अखवात में से है, यानी काना की बहनों में से है, काना की एक बहन है लईसा ये लफ्ज। तो ये क्या करता है, मुब्तदा खबर से पहले आता है, खबर को मंसूब करता है, दोनों का नाम चेंज करता है। मुब्तदा का नाम उसका इस्म हो जाता है, लईसा का इस्म, और खबर का नाम लईसा की खबर हो जाता है। 3 काम ये भी किया। और एक ले लेते हैं। तो क्या हो गया, काना हो गया, सौरा हो गया, लईसा हो गया।
काना के माने हैं था, सारा के माने हैं हो गया, लैसा के माने हैं नहीं है, नहीं है। अस्बहा एक ले लेते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। अस्बहा काना की बहनों में से है। अस्बहा के माने हैं सुबह करना, सुबह किया। सुबह से अस्बहा बनाया गया, सुबह किया। इसकी भी तसरीफ आती है, अस्बहा, अस्बहा, अस्बहु, अस्बहत, पूरे 14 सेगे इसके भी आते हैं। पहले ये 3 मिसालें इधर की देख लेते हैं। अज़्ज़ैफ़ु नाइमुन, मेहमान सोया हुआ है। मेहमान हो गया मुब्तदा, सोया हुआ नाइमुन ये हो गई खबर। अल मरीज़ु बारिउन, मरीज ठीक है। बारी माने सेहतमंद, बरी से है ये, यानी बीमारी से बरी हो गया, बीमारी से ठीक हो गया, तो मरीज ठीक है, सही सालिम है। अल मरीज़ु मुब्तदा, मुमतिरुन, आसमान बादल बरसने वाला है, बारिश वाला है। अमतरा युमतिरु, मुमतिरुन इसके माने हैं बरसने वाला, बादल बरसने वाला है। अब यहाँ देखिए अस्बहा ये काना की बहनों में से है, काना की बहनों में से है, लिहाजा ये मुब्तदा खबर से पहले आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं तीनों मिसालों में अस्बहा मुब्तदा खबर से पहले आया है। और अस्बहा के माने हैं सुबह किया, और कभी इसका माना करते हैं सुबह में, सुबह में हुआ, सुबह में हुआ, कोई काम सुबह में हुआ। कभी ये करते हैं, कभी ये करते हैं, जैसा सूट हो जाए वैसा करना। अस्बहा ज़ैफ़ु नाइमन, मेहमान ने सोकर सुबह की। मेहमान, ज़ैफ़ु मेहमान, नाइमन सोकर, अस्बहा सुबह की। ज़ैफ़ु नाइमन मेहमान सोया हुआ है। अस्बहा ज़ैफ़ु नाइमन का तर्जमा करेंगे मेहमान ने सोकर सुबह की। तो यहाँ देखिए अस्बहा मुब्तदा खबर से पहले आया और खबर को इसने दे दिया नसब, खबर मरफू थी उसको बना दिया मंसूब, इसलिए आ गया जबर, और इसने नाम भी चेंज किया। अज़्ज़ैफ़ु हो गया अस्बहा का इस्म, नाइमन हो गई अस्बहा की खबर। तो अस्बहा क्या बताया? सुबह में काम होने को बताया। सुबह में क्या काम हुआ है? सोने का काम हुआ है। किसने किया है? मेहमान ने किया है, सोने का काम। तो अस्बहा किस लिए आता है? सुबह में काम होने को बतलाने के लिए आता है कि सुबह में कोई काम हुआ है। अस्बहल मरीज़ु बारिअन, सुबह में मरीज ठीक हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं मरीज ने सुबह की ठीक होने की हालत में, सेहतमंद होने की हालत में, सेहतमंद होकर मरीज ने सुबह की, ऐसा भी कर सकते हैं। तर्जमे में सुबह में काम होने का मतलब आना चाहिए, सुबह में काम होने का मतलब आना चाहिए। आप उसके लिए कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। मरीज ने सुबह में, मरीज सुबह में ठीक हो गया, ठीक होने की हालत में मरीज ने सुबह की, मरीज सुबह, मरीज ठीक होकर सुबह किया, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। उसमें ये मतलब आना चाहिए कि सुबह में ये काम हुआ है बस। जैसा सहूलत हो वैसा तर्जुमा कर सकते हैं। 10th वाले में मेहमान सुबह में सोया था मीनिंग, मेहमान सुबह में सोया है। सुबह किया सोकर, यानी सुबह जब हुई तो वो सोया हुआ था, ऐसा है। सुबह जब हुई तो वो सोया हुआ था, तो उसका कैसा करेंगे? सोकर उसने सुबह की, सोने की हालत में सुबह की, सुबह में मेहमान सोया हुआ रहा, ऐसा भी बोल सकते हैं। सुबह में सुबह सोया में नहीं। मेहमान सोया हुआ रहा। तो इसमें अस्बहा में वो काम जो होता है, सुबह था जो होती लगाए, है, तो जी था लगाए तो हजरत वो काना कहा जाता है ना। क्या था? हाँ, था तो काना आएगा। यहाँ पे नहीं, अस्बहा में अगर सुबह, काना नहीं है तो था नहीं लगा सकते।
नहीं लगाते। हाँ, तो अस्बहा में क्या करना है, सुबह जो हो रही है किस काम में हो रही है वो बताना रहता है। सोने के काम में सुबह कर रहा है मेहमान, हाँ? तो ऐसा बोलेंगे अस्बहा ज़यीफ़ु नाइमन, मेहमान सुबह में सोया रहा, सुबह सोकर उसने सुबह की, हाँ? अस्बहल मरीजु बारिअन, बीमार सुबह में ठीक हो गया, हाँ? ठीक होने की हालत में सुबह की, यानी सुबह जब हुई तो उसकी बीमारी ठीक हो गई थी। और ये पहली मिसाल में सुबह जब हुई तो मेहमान क्या हुआ, सोया हुआ था। और तीसरी मिसाल है अस्बह समाउ मुमतिरन, सुबह में बादल बारिश वाला हो गया, यानी बारिश होने लगी। तो तीसरी मिसाल में सुबह जब हुई तो किस हाल में सुबह हुई, कि बादल बरस रहा था, बादल बारिश वाला हो गया था। तो अस्समाउ का अस्बहा, माना हजरत? अस्सहाबु है, सहाबु माने बादल, अस्समाउ माने आसमान, सहाबु माने बादल, क्लाउड, बादल। तो ये जो है तीसरा, काना सारा लैसा अस्बहा, ये चौथा है। चौथे नंबर पे अस्बहा है। अस्बहा में क्या बताया जाता है कि सुबह होने की हालत में क्या काम हुआ है, ये बताया जाता है, सुबह में काम होने को बताया जाता है। तो ये भी मुब्तदा खबर से पहले आता है। बारिउन का और माना हजरत? बारिउन ठीक, सेहतमंद। हाँ, तो अस्बहा मुब्तदा खबर से पहले आता है, खबर को नसब यानी जबर देता है और नाम बदल देता है। मुब्तदा का नाम हो जाता है अस्बहा का इस्म, खबर का नाम हो जाता है अस्बहा की खबर। काना सारा लैसा अस्बहा, ये चार हो गए। आगे मुअल्लिमुल इंशा एक किताब है, उसमें क्या है, इन सब की तमरीन रहेगी। तमरीन मतलब इन सब की मश्क करनी रहेगी। अरबी में जुमले रहेंगे, उसको उर्दू में बनाना रहेगा, उर्दू में कौन जुमले सी रहेंगे। किताब हजरत? मुअल्लिमुल इंशा, मुअल्लिमुल इंशा आइंदा महीने से इंशाल्लाह वो शुरू होगी, रबीउल अव्वल से। तो उसमें क्या है, ये सब इस्तेमाल होंगे। काना के की जितनी बहनें हैं, काना की जो फैमिली है, उसको आप लोग इस्तेमाल करेंगे, वहां अच्छी मश्क हो जाएगी। कुछ कुछ मश्क इसकी जो है दुरूस में भी हो जाएगी, लैसा की हो जाएगी, काना की हो जाएगी और दूसरे अल्फाज। अस्बहा का इस्तेमाल थोड़ा कम रहता है और थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन रहती है। काना सारा लैसा ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये समझ में आ जाता है। अस्बहा कैसे इस्तेमाल करें, ये थोड़ा सा शुरू में परेशानी होती है, हाँ? और इसका इस्तेमाल भी लैसा काना से कम होता है, इसीलिए ये थोड़ी मुश्किल भी होती है। तो अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो उसको लेकर ज्यादा परेशान ना हो। इसमें बस इतना ही समझना है कि सुबह में काम होने को बताया जाता है अस्बहा में। तो सुबह तक है ना। अस्बहा जो है अम्र का है क्या हजरत? क्या चीज? अस्बहा जो नहीं, वो अम्र, अम्र का है? अम्र अम्र अलग है, अम्र तो फेल है जिसमें काम करने का हुक्म दिया जाता है अम्र में। सुबह तक अस्बहा रहता में, है। हाँ, सुबह तक, मेहमान सुबह तक सोया। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, सुबह तक सोया रहा। सुबह में वो काम होना है, चाहे सुबह में खत्म कर दे काम या सुबह में शुरू करे, सुबह में वो काम रहना। सुबह होने से पहले सो के उड़ गया तो फिर नहीं बोलेंगे। हम्म, हाँ, जी। तो तमरीन नौ में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तमरीन नौ में आज पढ़ा है काना के बारे में और उसकी बहनों के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। क्या पढ़ा है, तीन बातें पढ़ी हैं कि ये मुब्तदा खबर से पहले आते हैं और ये अल्फाज जब आते हैं तो खबर को मंसूब बनाते हैं, यानी उसको जबर दे देते हैं। और तीसरे नंबर पर ये नाम चेंज कर देते हैं, मुब्तदा का नाम इनका इस्म हो जाता है और खबर इनकी खबर हो जाती है। तो इसमें इतना रहने देते हैं, कल और आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं सर्फ में। ये काना और लैसा और ये सब, ये जो अल्फाज हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं और अरबी पढ़ने में इनको समझना बहुत ज़रूरी रहता है, वरना अरबी पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं, हाँ? इनको समझेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ ज़बर देना हो वहाँ पेश दे देंगे। सर्फ में माजी की किस्में हम लोग पढ़ रहे थे।
माजी की किस्मों में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। माजी की किस्मों में देखिए, सर्फ में माजी की किस्मों में माजी करीब पढ़ लिया हम लोगों ने, कद फ़अल कद लगाकर बनाया जाता है, उसने किया है, वो कर चुका, इस तरह से तर्जुमा होता है। माजी बईद पढ़ लिया है, काना लगाकर बनाया जाता है, काना फ़अल उसने किया था। माजी मुस्तमिर जिसको माजी इस्तिमरारी भी कहते हैं, ये पढ़ लिया, ये मुजारे से पहले काना लगाकर बनाया जाता है, वो करता था। ठीक है, उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों आता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई लफ्ज बढ़ा देने से हाल का माना खत्म हो जाता है। जैसे सीन है, सीन बढ़ा देने से हाल का माना खत्म हो जाता है। वो करता है का माना अब नहीं होगा, अब सिर्फ होगा वो करेगा। हाल खत्म, मुस्तकबिल के माने के लिए खास हो जाएगा ये लफ्ज। यफालू वो करता है या करेगा, और सयफालू का माना है वो करेगा, ये भी कल आ गया था। हाँ? इसकी पूरी तशरीफ है, तशरीफ कुछ अलग नहीं है, बस यफालू यफालानी यफालूना जो मुजारे है उससे पहले सीन लगाना है और कुछ नहीं करना है। सयफालू सयफालानी। आज जो पढ़ना है हमें ये भी मुजारे से ताल्लुक रखता है। यफालू मुजारे है, वो करता है, वो करेगा, हाल और मुस्तकबिल दोनों माने इसमें रहते हैं। कभी होता ये कि लाम बढ़ा दिया जाता है मुजारे से पहले, लाम लाम जबर ला, हाँ, ला यफालू, ऐसी सूरत में मुस्तकबिल का जो माना है वो खत्म हो जाता है। सीन बढ़ाने से हाल का माना खत्म होता है, लाम बढ़ाने से मुस्तकबिल का माना खत्म हो जाता है, सिर्फ हाल का माना रह जाता है, मुस्तकबिल खत्म। तो लयफ़अलु का माना है वो करता है, यफ़अलु का माना था वो करता है या करेगा, लाम बढ़ा देने से लयफ़अलु का माना हो जाएगा वो करता है। इसकी तसरीफ भी आती है और तसरीफ में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस मुजारे से पहले लाम बढ़ा देना है और कुछ नहीं करना है। यफालू यफालानी हम लोगों ने याद किया है, तो लाम बढ़ा के उसी को लयफालू लयफालानी लयफालूना, लतफालू लतफालानी लयफालना, लतफालू लतफालानी लतफालूना, लतफालीना लतफालानी लतफालना, लाफालू लना। तर्जुमा सिर्फ हाल का रहेगा, वो करता है, वो दोनों करते हैं, वो सब करते हैं, हाल करेगा। यफालू वो करता है या वो करेगा था, तो मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा, सिर्फ हाल करेगा। अलबत्ता इसके माने में थोड़ी सी ताकीद आ जाती है, यानी वो जरूर करेगा, वो यकीनन करेगा, इस तरह आ जाता है। तो इस लाम को लाम ताकीद कहते हैं। ताकीद वाला लाम यानी बात में जोर पैदा करने के लिए लाया जाने वाला लाम, लाम ताकीद, इस पर जबर आता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा है, मुजारे पे लाम दाखिल करके मुजारे को हाल के लिए बना दिया जाता है, मुस्तकबिल का माना खत्म हो जाता है, ये आज पढ़ा है। कल सीन का पढ़ा था, आज लाम का पढ़ा है। तो इतना ही रहने देते हैं, तमरीन सर्फ में चलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और तमरीन सर्फ में पीछे से आ रहे हैं, यानी उसमें रिवाइज भी हो रहा है। जो कुछ हम लोग पढ़ चुके सर्फ में, तमरीन सर्फ में उसका रिवीजन हो रहा है। तो रिवीजन हम लोगों का जो पहुंचा है तमरीन सर्फ में, वो माजी मनफी तक हो गया, माजी मुस्बत, माजी मनफी। आज जो पढ़ना है वो माजी मजहूल पढ़ना है, माजी मजहूल। माजी मजहूल किसको कहते हैं, मजहूल किसको कहते हैं ये पढ़ लिया हम लोगों ने। किसको कहते हैं मजहूल? पासिव वॉइस। हाँ, पैसिव वॉइस इंग्लिश में बोलते हैं। होता क्या है उसमें, उसमें काम करने वाला सेंटेंस में नहीं रहता है, जुमले में नहीं रहता है, काम किसने किया मालूम नहीं रहता है, क्या काम किया गया वो मालूम रहता है।
यहाँ देखिए लिखा हुआ है फेल माजी मजहूल। फेल मजहूल वो फेल है जिसकी निस्बत मफूल की तरफ हो, यानी जिस पे काम हुआ हो उसको फेल के बाद लाया जा रहा हो, उसके फाइल का जिक्र ना हो, फाइल का जिक्र ना हो, फाइल नहीं आता है। जैसे नुसिरल मुस्लिम, मुसलमान की मदद की गई। तो मदद किसकी की गई? मुसलमान की गई। तो मुसलमान असल में मफूल है, कोई मदद करने वाला है जिसने मुसलमान की मदद की, तो ये है असल में मफूल। लेकिन यहाँ से फाइल गायब हो गया। मदद करने वाला कौन है नहीं मालूम, सेंटेंस में नहीं है, जुमले में नहीं है। बस किसकी मदद की गई वो मालूम है, मुसलमान की गई, करने वाला कौन है नहीं मालूम। तो नुसिरल मुस्लिम, मुसलमान की मदद की गई, फाइल मालूम नहीं है, तो उस इसलिए यहाँ जो फेल लाया गया है मजहूल लाया गया है, नुसिरा मदद की गई। शुरिबल माऊ, पानी पिया गया, पीने वाला कौन है नहीं मालूम। पानी पिया है, जो चीज पी गई है, जो मफूल है वो मालूम है, लेकिन फाइल कौन है, पीने वाला कौन है नहीं मालूम, फाइल का जिक्र नहीं है। तो ऐसी सूरत में फेल कौन सा लाया गया? मजहूल लाया गया, शुरिबा। तो फेल मजहूल कहते हैं उस फेल को जिसका करने वाला मालूम ना हो। मुख्तसर में, शॉर्ट में आप इतना समझ सकते हैं कि फेल मजहूल वो फेल है जिसका करने वाला मालूम ना हो। अब ये बनता कैसे है ये आगे आ रहा है, कैसे बनता है आप लोगों ने पढ़ रखा है, फिर भी देख लेते हैं। माजी मारूफ के याद हो जाने के बाद माजी मजहूल बनाना बहुत आसान है। इसकी तरकीब ये है, तरकीब मतलब तरीका उसका ये है कि माजी के पहले हर्फ को पेश दे दो। देखिए माजी जो मारूफ है वो क्या है? फाला। फाला, फाला ये है। अब करना क्या है? पहले हर्फ को पेश दे दो। पहला हर्फ क्या है? फा कलिमा है, फा को दे दिया पेश, और दूसरे हर्फ पर जेर लगा दो। दूसरे हर्फ पर हमने लगा दिया जेर, ठीक है। अगर जेर हो तो वैसे ही रहने दो, कभी जेर रहता है ना, जैसे समिया में क्या है? दूसरे हर्फ पर जेर है। तो करना क्या है? पहले हर्फ को पेश दे दो, पेश दे दिया। अगर जेर हो तो वैसे ही रहने दो, जेर हो तो, यहाँ जेर है तो इसको वैसे ही रहने देना है, ठीक है, जेर को। बस माजी मजहूल बन जाएगा। दो ही काम करना है, पहले हर्फ को फा कलमे को पेश देना है, दूसरा हर्फ जो आइन कलिमा है उसको जेर देना है। अगर पहले से है तो फिर जेर देने की जरूरत ही नहीं, पहले से ही मौजूद है। हाँ, तो इस तरह से हो जाएगा मजहूल। मसलन फ़अल से फ़ुइला, नसरा से नुसिरा, उसकी मदद की गई। शरीबा से शुरिबा, वो पिया गया। तो फेले मजहूल बनाने का तरीका बता दिया, पहले हर्फ को पेश दे देना है, दूसरे को जेर दे देना है। उसकी तसरीफ क्या आती है? तसरीफ ये आती है नुसिर, नुसिरा, नुसिरा, नुसिरु। फाला से लिखने के बजाय नसरा से लिखा है। मजहूल में फाला का तर्जमा सही नहीं बैठता है, नसरा का अच्छा बैठ जाता है, नसरा का, जरबा का। तो नुसिरा उस एक मर्द की मदद की गई, नुसिरा उन दो मर्दों की मदद की गई, नुसिरु उन सब मर्दों की मदद की गई। इन सब में देखिए पहले हर्फ को क्या दे दिया? पेश दे दिया, दूसरे को क्या दे दिया? जेर दे दिया। तो मजहूल ऐसे ही बनता है, पहले को पेश दे दो, दूसरे को जेर दे दो, माजी मजहूल। हाँ, मुजारे कैसे बनता है मजहूल, वो आगे आ जाएगा। नुसीरत उसे एक औरत की मदद की गई, नुसीरता उन दो औरतों की मदद की गई, नुसिरना उन सब औरतों की मदद की गई। कितने हो गए? 6 हो गए सेगे। 6 हो गए का मतलब ये है कि अभी बाकी हैं 8। नुसिरता तू एक मर्द की मदद की गई, नुसिर तुमा तुम दो मर्दों की मदद की गई, नुसिर तुम सब मर्दों की मदद की गई। नुसिरती तू एक औरत की मदद की गई, नुसिर तुमा तुम दो औरतों की मदद की गई, नुसिरतुन्ना तुम सब औरतों की मदद की गई। हो गए 6 6 12। अब 2 बचे। नुसिर तो मेरी मदद की गई, नुसिरना हमारी मदद की गई। हाँ? तो इन सब की मश्क हम लोगों ने कर ली है, यहाँ मजीद मश्क आ रही है। देखिए फेले लाजिम, फेले मुताद्दी की यहाँ बात बढ़ा रहे हैं।
تو اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو افعال ماضی معروف کے تم پڑھ چکے ہو ان میں سے تین کی مجہول کی گردان ما صیغے معنی حرکات اپنی کاپی پر لکھو اور ذہن نشین. یہ تو ایک کام دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ پیچھے جو افعال پڑھ لیے ہیں نا، بہت سارے پڑھے ہیں، ضربا، فتحا، نصرا، قرأ، کتبا وغیرہ، ان میں سے کسی بھی تین کی مجہول کی گردان لکھنا ہے. جیسے کتبہ سے کتبہ، کتبہ، کتبو، فتحہ سے فتحہ، فتحہ، فتحو، اس طرح کسی تین کی کیسے لکھنا ہے؟ پہلے گردان لکھنی ہے، گردن سیدھی کر کے، اور اس کے بعد اس کا صیغہ لکھنا ہے. جیسے کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، یہ پوری گردان ہو گئی. اس کے بعد صیغہ، کتبہ کے بازو لکھیں گے واحد مذکر غائب، اس کے بعد اس کا معنی لکھیں گے. یا لکھا، اچھا مجہول ہے نا، تو کتبہ، کتبہ، کتبو، پھر صیغہ واحد مذکر غائب، پھر معنی لکھیں گے لکھا گیا، وہ ایک معنی. تو یہ تین کالم بنا کے لکھنا ہے، تصریف کا کالم، صیغے کا کالم، معنی کا کالم. حرکات اپنی کاپی پر لکھو. حرکات اپنی کاپی پر مطلب یہ ہے کہ یہ تصریف جو ہے حرکات کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے تھا، حرکات کے ساتھ، یعنی زبر زیر پیش لگا کے لکھنا ہے، ورنہ تو فعل فعل دونوں ایک ہی طرح پڑھا جائے گا اگر زبر زیر پیش نہیں لگائیں گے. تو مجہول بنا رہے ہیں تو فعل لکھنا ہے. خوب ذہن نشین کر لو. ذہن نشین مطلب ذہن میں بیٹھا لو. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں خاص طور سے یاد رکھنے کی. تو یہ اتنا خاص بھی نہیں ہے کہ اس پر اتنا زور دیا جائے، لیکن جب یہ بتا رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، ورنہ تو میرے خیال میں ابھی اس پر زور دینے کی ضرورت نہیں تھی. کہہ رہے ہیں فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا. فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا. فعل لازم ہوتا کیا ہے؟ فعل لازم شروع میں یہ کتاب جب شروع ہوئی تھی وہاں ہم لوگوں نے پڑھا تھا فعل لازم کیا ہوتا ہے. فعل لازم وہ ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے. صرف فاعل کے ملنے سے، مفعول کی ضرورت نہ ہو. جیسے جلسہ حامد، حامد بیٹھا، بات پوری ہو گئی. جلسہ فعل، حامد فاعل، حامد بیٹھا. ذهب خالد، خالد گیا، ذهب فعل، خالد فاعل، بات پوری ہو گئی. اگر کوئی کہے اکل حامد، حامد کھایا، تو آپ پوچھیں گے کیا کھایا؟ ماذا اکلا، کیا کھایا، کیا کھایا. تو بات ابھی پوری نہیں ہوگی. خالی اکلا حامد کہہ دیں، حامد نے کھایا، تو بات پوری نہیں ہوگی. حامد نے کیا کھایا؟ اکل حامد تفاحا، حامد نے ایک سیب کھایا. تو یہ جب مفعول ذکر کریں گے تو بات پوری ہوگی. تو اکلا جو فعل ہے یہ مفعول چاہتا ہے، مفعول بتانا ہوگا کیا کھایا. اسی طرح فتح جو فعل ہے کھولا، حامد نے کھولا، کیا کھولا؟ دروازہ کھولا، کھڑکی کھولا، کتاب کھولا، فین کھولا، دماغ کھولا، بھیجا کھولا، کیا کھولا؟ تو فتح کا مفعول لانا ہوگا. نصرہ، مدد کیا، نصرہ حامد، حامد نے مدد کی. تو کس کی مدد کی؟ حامد فاعل ہے، آ گیا، لیکن بات پوری نہیں ہو رہی. کس کی مدد کی؟ حامد نے. دوست کی مدد کی، دشمن کی مدد کی، بھائی کی مدد کی، سالے کی مدد کی، جورو کی مدد کی، کس کی مدد کی؟ تو نصرہ کا مفعول لانا ہوگا. تو کچھ فعل ایسے ہیں کہ فاعل کا ذکر ہو تو بات ابھی طرح پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے، مفعول چاہتے ہیں وہ فعل. اور کچھ فعل ایسے ہیں کہ صرف فاعل آ جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے، مفعول نہیں چاہتے ہیں. انہی میں سے ہے جلسہ حامد، حامد بیٹھا. اگر کوئی کہے کہ حامد بیٹھا تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے کیا بیٹھا، کس کو بیٹھا. جیسے اکلا میں پوچھا کیا کھایا، فتح میں پوچھا کیا کھولا، نصرہ میں پوچھا کس کی مدد کیا، ضربہ میں پوچھیں گے کس کو مارا. جلسہ میں نہیں پوچھیں گے کیا بیٹھا، کس کو بیٹھا، کچھ نہیں پوچھیں گے.
तो इसका मतलब ये हुआ कि जलसा जो फेल है फाइल के आते ही पूरा हो जा रहा है, मफूल की जरूरत नहीं पड़ रही है। ज़हाबा जो फेल है फाइल के आते ही पूरा हो जा रहा है, खालिद गया, किसको गया, हाँ क्या गया नहीं पूछते, बात पूरी हो जाती है। तो जहां किसको और क्या से सवाल होता है वहां मफूल की जरूरत रहती है उस फेल को। तो ऐसा फेल मुताद्दी है जिसको मफूल की जरूरत रहती है, और ऐसा फेल लाजिम है जिसको मफूल की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, मेरे ख्याल में बात वाज़ेह हो गई होगी। फेल लाजिम वो फेल है जिसको मफूल की जरूरत नहीं रहती, फेल मुताद्दी वो फेल है जिसको मफूल की जरूरत रहती है। तो आगे कह रहे हैं फेल मुताद्दी वो फेल है जिसको फाइल के अलावा मफूल की भी जरूरत हो, जैसे फतहा हामिदुन बाबन, हामिद ने दरवाजा खोला, नसरा खालिदुन महमूदन, खालिद ने महमूद की मदद की। तो फतहा को जरूरत है बाबन की, क्या खोला बताना है। नसरा को जरूरत है महमूदन की, खालिद ने किसकी मदद की बताना होगा, वरना सुनने वाला परेशान रहेगा किसकी मदद की भाई। तो लाजिम मुताद्दी यहाँ समझाया है। असल बात क्या बताना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि फेले लाजिम से फेले मजहूल नहीं आता है। फेले लाजिम आप समझ गए, पहले मजहूल भी समझ गए, पहले मजहूल समझे अभी फिर लाजिम समझे, दोनों समझ गए। अब दोनों को मिला को समझना है कि फेले लाजिम से फेले मजहूल नहीं आता है। फेले लाजिम क्या अभी पढ़ा हम लोगों ने, जलसा पढ़ा, जलसा। तो जलसा से मजहूल जुलिसा नहीं आएगा, जुलिसा, हाँ जुलिसा, जुलिसा जलसा नहीं बैठा, जुलिसा बैठा गया, क्या बैठा गया, नहीं समझ में आएगा। जहाबा माने गया, लाजिम है, इसका जुहीबा नहीं आएगा, जुहीबा गया, जहाबा गया, वो एक मर, जुहीबा का क्या करेंगे, जुहीबा का गया गया, क्या गया गया, समझ में ही नहीं आएगा। तो फेले लाजिम से फेले मजहूल नहीं आता है। हाँ, तो इसमें आप लोगों को क्या समझना है, फेले मजहूल किसको कहते हैं वो समझना है। तो फेले मजहूल आप लोग समझ गए, जिसके फाइल का जिक्र ना हो, जिसके करने वाले का जिक्र ना हो, वो फेले मजहूल होता है। दूसरी बात ये समझनी है कि फेले मजहूल बनता कैसे है। तो कैसे बनता है वो समझ गए कि फेले माजी के पहले हर्फ को पेश दे देते हैं, फा कलिमे को, और दूसरा हर्फ जो आइन कलिमा है उसको जेर दे देते हैं, फ़ुइला के पैटर्न पे ला लेते हैं, फेले मजहूल बन जाता है। तीसरी बात जो यहाँ बता रहे हैं कि फेले लाजिम से फेले मजहूल नहीं बनता है। तो इस कायदे को समझने के लिए फेले लाजिम समझना होगा किसको कहते हैं। फेले लाजिम समझा दिया कि जिसमें फाइल के आने से बात पूरी हो जाती है, मफूल की जरूरत नहीं रहती है, वो फेल लाजिम होता है। तो जो फेल लाजिम होता है उसका मजहूल नहीं आता है, जैसे जलसा है तो उसका मजहूल जुलिसा नहीं आएगा, ज़हबा है तो इसका मजहूल ज़ुहिबा नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें समझने हैं आज के सबक में। अब उसके बाद कह रहे हैं इन अफाल से माजी मारूफ गर्दान कर माजी मजहूल गर्दानो। देखिए गर्दान कर गर्दानो, ऐ मुसलमानों, माजी मारूफ गर्दान कर का मतलब है कि पहले माजी मारूफ की तसरीफ पढ़िए, फिर माजी मजहूल गर्दानो का मतलब है फिर माजी मजहूल की तसरीफ पढ़िए। ठीक है, वो अफाल कौन से हैं वो अगले पेज पे आ रहे हैं, देख लेते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। हाँ, कैसे गर्दानो मुसलमानों, ऐसे गर्दानो कि कॉपी पर माना और सेगों के लिखो। कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो क्या कहा है, पहले मारूफ पढ़ना है। तो मारूफ कैसे पढ़ेंगे, बासा को लेते हैं, बासा बासा बासु बासत बासता बासना बासता बास्तुमा बास्तुम बास्ती बास्तुमा बास्तुन्ना बास्तु बासना, ये मारूफ हो गया। फिर मजहूल, मजहूल कैसे पढ़ेंगे, मजहूल का पहले को पेश देना है, दूसरे को जेर देना है, बोईसा 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 बोईसु बोईसत बोईसता बोईसना बोईसता बोईस्तुमा बोईस्तुम बोईस्ती बोईस्तुमा बोईस्तुन्ना बोईस्तु बोईसना, इस तरह से।
اور کیسے کرنا ہے بول رہے ہیں ما مانا اور سیغا, مانا بھی لکھنا ہے سیغا بھی. تو بعیسا جگہ بعثا کا مانا ہے اس نے بھیجا, تو بعیسا ہو جائے گا بھیجا گیا وہ ایک مرد. سیغا واحد مذکر غائب. بعیسا بھیجے گئے وہ دو مرد. سیغا مثنی مذکر غائب. اس طرح سے قتل ہے تو معروف قتل قتل قتلو رہے گا. مجہول کیسے کریں گے, اس کو پیش دے دیں گے. ہاں ماشاء اللہ احسن. قتل قتلا قتلو. قتل معروف کا ترجمہ ہے اس نے قتل کیا. قتلا وہ قتل کیا گیا, قتل کیا گیا وہ ایک مرد. قتلا قتل کیے گئے وہ دو مرد. اسی طرح سأل ہے معروف رہے گا سأل سأل سألو سألت. اس نے سوال کیا اس نے پوچھا. مجہول بنائیں گے کیسے, اس کو دے دیں گے سئیلا. پیش. یہاں آ جائے گا زیر سئیلا پوچھا گیا سوال کیا گیا. سئیلا سئیلا سئیلو. ترکا اس نے چھوڑا. ترکا ترکا ترکو آئے گی تصویر. مجہول بنائیں گے کیسے بنائیں گے, توری کا. ہاں توری کا چھوڑا گیا وہ چھوڑا گیا وہ ایک مرد. جمع اس نے جمع کیا. جمع 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 تشریف آئے گی. مجہول بنائیں گے جمعہ 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 جمعہ. جمع اس نے جمع کیا. جمعہ اسے جمع کیا گیا. جمعو ان سب کو جمع کیا گیا. ظلمہ اس نے ظلم کیا. ظلم ظلمہ ظلمو آئے گی. اور مجہول کیسا لکھیں گے, ظلمہ 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 ظلمو ظلمہ. اس پر ظلم کیا گیا. تو دیکھیے 6 ہیں, 6 میں سے کسی بھی ایک پر لکھ دیجئے, کسی بھی ایک پر, تاکہ مجہول کا کانسیپٹ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور اس کا ترجمہ بھی اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے. تو 14 سے لکھنا رہے گا. ہاں کسی بھی ایک پہ مجہول کے 14 سے, معروف کے بھی نہیں, مجہول کے. صرف معروف کے لکھ دے تو اور اچھا ہے, نہیں تو صرف مجہول کے لکھ دیجئے. ٹھیک ہے, آگے جو ہے اسی کی مشق ہے, تو کل انشاءاللہ صرف مشق رہے گی تمرین الصرف. اسی پہ بس کرتے ہیں, کلاس یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں.